वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक में क्या है, क्लास 11 का ही हम लोग पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। आज इसके लास्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, बिना किसी देर के। लिखिएगा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। मिले तो फिर शुरू करें। चलिए मिलेगा, लिखिएगा। कोई वस्तु विरामावस्था से एक समान त्वरण अल्फा से गति प्रारंभ करती। कुछ समय पश्चात इस वस्तु पर मंदन बीटा कार्य करता है। और यह विरामावस्था में आ जाती है। और यह अंत में विरामावस्था पर आ जाती है। यदि संपूर्ण यात्रा में लगा समय t हो तो वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग तथा चली गई कुल दूरी बताइए। पॉज करके नोट करने की कोशिश करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है जो विरामावस्था से चलना शुरू करती है, जिस पर त्वरण बेटा कितना कार्य करता है? अल्फा कार्य करता है। कहता है कि कुछ समय पश्चात वह क्या करता है? उस पर मंथन कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? मंथन कार्य करने लगता है। तो आपसे पूछा है कि और वह जब मंथन कार्य करता है कुछ समय पश्चात किसमें आ जाती है? विरामावस्था पर आ जाती है। कहता क्या है कि यदि संपूर्ण यात्रा में लगा समय बेटा कितना हो? t हो। कितना हो बेटा? t हो। तो आपको बताना है कि इस वस्तु द्वारा कितना अधिकतम वेग प्राप्त किया गया होगा और इस संपूर्ण यात्रा में कितनी दूरी चली गई होगी। क्लियर? चलो, आई होप आप लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा। चलो देखो क्या कह रहा है, देखो समझना बात को। हमने मान लिया कि कोई एक वस्तु है जो A से B की ओर जाती है, A से B की ओर गई, ठीक है। यहां पर ये क्या कह रहा है कि किससे चलती है बेटा? विरामावस्था से चलती है। मतलब कि इसके लिए U बराबर बेटा क्या है? 0 है। और कह रहा है कि यहां पर एक समान त्वरण अल्फा कार्य करता है, तो ये त्वरण A बराबर बेटा कितना है? अल्फा। क्लियर?
ए से बी के लिए आपको ये जानकारी पता है कि आप ए से बी तक गए और आपका वेग ऐसे जा रहा है, ठीक है। कुछ समय तक वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, बढ़ेगी, क्योंकि त्वरण कार्य कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि कुछ समय पश्चात इस वस्तु पर मंदन बीटा कार्य करने लगता है। तो यानी कि अब बी से इस पर क्या होने लगता है, मंदन कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है, मतलब कि ए बराबर माइनस बीटा, ब्रेक लगा दिया कुल मिला के। तो कह रहा है कि अब ये ए से सी तक आ जाता है और अंत में वो वस्तु किस में आ जाती है, विरामावस्था में। मतलब कि यहां पर भी v बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये चीज आपको दी हुई है, क्लियर है कि तो टोटल दूरी, कुल दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, यहां से देखो संपूर्ण यात्रा कहां से कहां तक करता है, ए बी प्लस का बी सी, यही करता है बेटा। तो हमें ये निकालना है, क्लियर हुआ। और क्या निकालना है, कह रहा है कि आपको ए बी तथा बी सी, हमने मान लिया कि ए से बी तक जाने में बेटा कितना समय लगता है, t1, कितना समय लगता है, t1, और बी से सी तक जाने में कितना समय लगता है, t2। तो कुल समय कितना दिया हुआ है बेटा, इसने दिया है कि ए से बी और बी से सी तक आने में कितना समय लग रहा है, t समय। तो कुल समय t बराबर बेटा कितना हो जाएगा, t1 प्लस का t2 दिया हुआ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब शुरू करें। t1 बेटा निकालें। अच्छा एक चीज देखना, जब वस्तु आपकी ए से बी तक गई होगी बेटा, कहां पर गई होगी, ए से बी तक गई होगी, तो जब वह वस्तु बी पर पहुंच गई होगी तो उस वस्तु का वेग v पर क्या होगा, अधिकतम होगा, यही होगा। क्योंकि इसके बाद तो हम क्या लगाए दे रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, यानी कि v मैक्सिमम हमने मान लिया कि कितना है बेटा, v है, कितना है, v है, क्लियर। तो अब आप यहां से देखोगे तो लिखोगे ए से बी के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चलो ए से बी के लिए देखोगे तो क्या होता है, v बराबर u प्लस का at, यही होता है बेटा। तो v अंतिम वेग बेटा कितना हमने मान लिया है कि कितना है, मैक्सिमम है, वो कितना है, v के बराबर है, यानी कि ये v हो गया। प्रारंभिक वेग बेटा कितना है ए से बी के लिए, 0, प्लस का a की जगह पर अल्फा है, और t बेटा कितना है, t1। तो t1 यहां से निकाल लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, t1 बराबर v बाई अल्फा। ये क्लियर हो गया बेटा कि नहीं। चलो अब देखो, आप यहां से b से c के लिए, b से c के लिए देखो बेटा, तो यहां पर बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है, आप देखोगे कि बेसिकली यहां पर u बराबर कितना दिया हुआ है, v बराबर u प्लस का at से ही चलेंगे, कोई बात नहीं अभी। तो v यहां पर कितना दिया हुआ, प्रारंभिक वेग देखो, यहां पर प्रारंभिक वेग हम v से a की ओर आ रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, v। तो ये v अंतिम वेग बेटा कितना है, क्योंकि बोला है ना कि किस में आ जा रहा है, विराम अवस्था में, तो अंतिम वेग बेटा 0, v बराबर ये v, और ये प्लस का a की जगह पर बेटा कितना होगा, माइनस का बीटा, तो माइनस का v, और t की जगह पर कितना समय लग रहा है, t2 लग रहा है, यानी कि यहां से t2 बराबर कितना हो जाएगा, v बाई बीटा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देखो तो आपको क्या पता है, t बराबर यही पता है कि कुल समय बेटा कितना लग रहा है, t समय लग रहा है, और t समय कौन कौन सा, t1 प्लस का t2 जोड़ने के बाद ही है ना, तो t बराबर बेटा कितना हो जाएगा, यहां से वैल्यू पुट कर दो, v अपान अल्फा प्लस का v अपान बीटा। यहां से बेटा ये कितना हो जाएगा, तो मैं यहां से क्या कर लूं, v कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, क्लियर। यहां से देखो ना तो हमें ये v बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, और यही बेटा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, अधिकतम वेग। निकल गया बेटा कि नहीं, छापो इसे तो कुल दूरी के लिए बात करें। चलो अब बताओ, यहां से हमने जो बेटा t1 की वैल्यू निकाली थी वो कितना आई थी, v अपान अल्फा, यही आई थी,
और T2 की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, v अपॉन v था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें क्या निकालना है बेटा, कुल दूरी निकालना है। कुल दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, कुल दूरी s बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस का BC, यही होता है। अच्छा आपको पता है 4 बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा बेटा 4 गुणे समय, कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहां से, तो यार अब आप AB तो निकाल सकते हो ना, कि नहीं निकाल सकते हो। AB बराबर, AB के लिए तो S बराबर बेटा क्या होता है, UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर, कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। तो S हमें निकालना है बेटा, UT तो 0 है, प्लस का हाफ, A बेटा कितना है, अल्फा, T1 इसके लिए कितना है, V अपॉन अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर T1 होगा ना, AB के लिए है, तो ये यहां से, तो यहां से बताओ ना बेटा कितना हो जाएगा, S बराबर बेटा कितना हो गया, ये V स्क्वायर अल्फा से, अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा कट गया तो कितना आ जाएगा 2 AB के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बेटा किसके लिए चले, इसके लिए चले ना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, BC के लिए, BC के लिए तो क्या होता है बेटा, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिए, क्या होता है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस का 2AS। यहां से V स्क्वायर अंतिम वेग कितना है, 0 है, लिख दिया, बराबर प्रारंभिक वेग बेटा इसके लिए BC के लिए कितना है, V स्क्वायर, तो V स्क्वायर प्लस का 2A बेटा यहाँ पर कितना है, माइनस का बीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का बीटा, और ये S, तो ये S। क्लियर है। यहां से S बराबर बेटा कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ये किसके लिए आ गया है, BC के लिए। तो कुल दूरी बेटा, कुल दूरी तो हमें निकालना है ना, तो कुल दूरी यहां से कितना हो जाएगी, आता है कुल दूरी बेटा कितना हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस का V स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, दैट्स योर आंसर। थोड़ा सा और साफ करके लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, V स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, लिख दें क्या, चलो लिख के दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो V स्क्वायर अपॉन 2, V स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। क्लियर कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, छापो इसे। तथा इसका वेग, तथा अगला क्वेश्चन है, तथा इसका वेग v हो जाता है कुछ समय के लिए, कुछ समय तक यह नियत वेग v से चलती है, नियत वेग v से चलती है, फिर इस पर नियत मंदन बीटा कार्य करता है, नियत मंदन बीटा कार्य करता है, नियत मंदन बीटा कार्य करता है। यदि संपूर्ण यात्रा में यह L दूरी तय करता है, L दूरी तय करती है, तो
यात्रा में लगा समय बताइए। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? क्या कह रहा है कि एक कोई वस्तु है बेटा, वो आपकी किससे चलती है? विरामावस्था से चलती है। और कह रहा है कि शुरुआत में उसमें अल्फा त्वरण कार्य करता है, और जब अल्फा त्वरण कार्य करता है तो उसका वेग बेटा कितना हो जाता है? v हो जाता है। और फिर क्या कहता है कि कुछ समय तक वो v वेग से ही चलती रहती है। कहता है कि इसके पश्चात उस पर एक मंदन कार्य करता है, बीटा। मंदन क्या कार्य करता है? बीटा। और वहां पर आने के बाद वो क्या कर देता है? वो रेस्ट पर आ जाती है। किस पर आ जाती है? विरामावस्था पर आ जाती है। फिर क्या कहता है कि यदि संपूर्ण यात्रा में बेटा कितना समय लग रहा है? l समय लग रहा, सॉरी, कितनी दूरी तय करता है? वो l दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि यात्रा में लगा समय बताना है। अब आपको चीजें थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गई होंगी। यदि आ गई हो तो आगे बढ़ लें, कर लें थोड़ा सा। चलो देखो क्या कह रहा है। हमने ए से शुरू किया बेटा, कहां पर पहुंच गए? बी पर। कह रहा है कि बेटा किससे शुरू करता है? विरामावस्था से, यानी कि u बराबर 0 से शुरू किया। इस पे एक त्वरण ए कार्य करता, वो भी कितना? अल्फा। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि इसका ये बढ़कर वेग यहां पर कितना हो जाता है? v। वेग कितना हो जाता है आपका? v। अब ये v से कह रहा है कि कुछ समय तक ये कितने से चलता है बेटा? एक नियत वेग से। और तो यहां पर भी मान लिया कि ये पॉइंट सी है, और यहां पर भी वेग बेटा कितना है? v है। फिर कह रहा है कि इस पर एक त्वरण कार्य करने लगता है, एक मंदन कार्य करने लगता है, वो बेटा कितना होता है? -v। और ये हम d पर आ गए हैं, तो ये चीज हमें बताना है कि अब जो पूछा है, कह रहा है कि AB प्लस का BC प्लस का CD कितना है? दिया है, क्या दिया है बेटा? AB प्लस का BC प्लस का CD कितना दिया हुआ बेटा? L। कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना। ये यहां से हमने मान लिया, हमने क्या माना है बेटा कि A से B तक की दूरी कितनी है बेटा? L1 है। कितनी है? L1 है। A से B तक की दूरी कितनी है? L1 है। B से C तक की दूरी बेटा कितनी है? L2 है। और C से D तक की दूरी L3 है। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर L। अरे ठीक है, जो भी लेना है ले लो। ठीक है, लो इस्तेमाल कर दिया, खत्म बात, खेला ही खत्म। अब क्या करना है बेटा? अब हम कह रहे हैं कि इसको A से B तक जाने में हमने मान लिया बेटा कितना समय लग रहा है? T1 समय लग रहा है। कितना लग रहा है? T1 समय। तो इसके लिए T1 समय, यहाँ पे लिए T2 समय तक, और इसके लिए T3 समय तक लग रहा है। आपको क्या बताना है बेटा? आपको यह बताना है कि संपूर्ण यात्रा में कितना समय लगेगा। तो कुल लगा समय बेटा कितना, ये बताना है। कुल लगा समय ये आपको बताना है बेटा। मतलब कि T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या होगा, ये आपको क्या करना है? बताना है। चीजें क्लियर हुई ना, क्या क्या करना है? चलो अब पहले सेक्शन के लिए चलते हैं, A से B के लिए। A से B, तो यहां से आप T1 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। बी वाई अल्फा भी पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं। ठीक है, B बराबर U प्लस का 80 से, B बराबर U प्लस का 80 से। तो V यहां पर कितना है? V है। प्रारंभिक वेग बेटा कितना था? 0 था। अल्फा कितना? A कितना था? अल्फा। T कितना है? T1। यानी T1 बराबर कितना आ गया? V बाई अल्फा। ये पता है आपको, ठीक है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो T3 के बेटे ये बात करें बेटा, T3 के लिए तो T3 बराबर CD के लिए, C से D के लिए। तो जब C से D के लिए करोगे तो यहां पर भी बेटा T3 बेटा कितना आ जाएगा? V बाई बीटा। अभी TT की बात कर रहे हैं ना, अभी जिसकी बात कर रहे हैं उससे लिखो। हो गया बेटा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा ये बात है। अब बात आते हैं किसके लिए? सी डी
बी से सी के लिए, बी से सी के लिए। यानी कि अब आप देखो तो यहां से ये वाली जो लेंथ है L2, L2 बराबर बेटा कितना है, 4 बराबर क्या हो जाता है, 4 बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो हम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूरी तो निकाल रहे हैं। तो यहां से समय कितना है, समय इंटू 4 क्या हो जाएगा, दूरी नहीं होगा, समय इंटू 4 क्या हो जाएगा, दूरी। तो बी से लेके सी तक के लिए चाल बेटा कितनी है, v है, समय कितना है t2। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, v इंटू t2। ये चीज अभी क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब यार देखो, तो आपको L2 तो पता नहीं है कि पता है, यहां से मुझे बताओ, L2 तो नहीं पता है ना, हमें क्या पता है, हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमें तो यह पता है कि क्या होता है। अच्छा यहां से L2 यदि लिखोगे, L2 की वैल्यू लिखो बेटा, यहां से समीकरण नंबर 1 से L2 की वैल्यू लिखो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, L2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, मुझे आप बता दो। L2 बराबर हो जाएगा L माइनस L1 प्लस का L3, यही होगा, देख लो। L2 बराबर L माइनस L1 प्लस L3, क्लियर। अच्छा आपको ये जो L1 है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने निकाला है, क्या निकाला है बेटा, L1 बराबर v स्क्वायर अपान 2 अल्फा, अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, देख लेना। और L3 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपान 2 बीटा। या ये क्लियर है, हाँ बिल्कुल सेम बात है, और क्या भाई, वो चीज तो वही थी। यहां से देखो, इसके लिए भी आप निकाल सकते हो, मैं एक निकाले दे रहा हूं, दूसरा आप समझ लेना, ठीक है। देखो L1 के लिए, तो किसके लिए, S बराबर बेटा क्या होता है, ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर, यही होता है। पहले बात समझ लो, इधर देख लो। तो S बराबर बेटा कितना है, L1 है, u बेटा आपके लिए किसका है, AB के लिए 0 है, प्लस का हाफ a बेटा कितना है, अल्फा, तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो टी बेटा कितना आया है, T1 का स्क्वायर, यही आया ना कि नहीं आया। अब T1 का स्क्वायर बेटा यहां पे कितना है, T1 की जगह पे v अपान अल्फा, तो v अपान अल्फा का होल स्क्वायर करोगे, तो यहां से L1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर। तो एक अल्फा से एक अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 क्लियर आ गया। तो अभी पिछले यही किए थे, पीछे वाले पे हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो L2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, देखो L माइनस L1 प्लस का L2 बेटा 3 v स्क्वायर अपान 2 अल्फा प्लस का v स्क्वायर अपान 2 बीटा, क्लियर। और L2 बेटा कितना दिया हुआ है, v इंटू T2। तो अब यहां से आप T2 नहीं निकाल लोगे, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 1 अपान v L माइनस का v स्क्वायर अपान 2 अल्फा प्लस का v स्क्वायर अपान 2 बीटा। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है ना। चलो, तो अब आपको सब चीजें पता हो गई हैं, क्या क्या पता हो गया, T1 भी पता है, T3 भी पता है, और T2 भी पता ही है। तो आप नहीं निकाल लोगे, क्या निकालना है, कुल समय ही तो बताना है, यात्रा में लगा समय। तो समय बराबर बेटा कितना हो जाएगा, हाँ अभी कहां पे बेटा, सॉरी ये, हाँ कर दो, आपको जो करना है कर दो, ये माइनस लगेगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट खोल लिया, ठीक है, माइनस। अब कोई दिक्कत नहीं। तो कुल समय बेटा अल्फा कितना है बेटा, ये T1 v अपान अल्फा प्लस का T2 की जगह पे L अपान v माइनस का v अपान 2 अल्फा माइनस का v अपान 2 बीटा प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, उधर से बताओ T3 v बाई बीटा, क्लियर। ये आपका कुल समय हो गया, दैट्स द आंसर, इट इज आंसर। नोट करो, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक वस्तु विरामावस्था से
चलना प्रारंभ करती है और s दूरी एक समान त्वरण से चलती है। एक समान s दूरी एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण से चलती है। अगली 2s दूरी, अगली 2s दूरी नियत वेग से चलती है। नियत वेग से चलती है। इसके पश्चात इस पर एक समान मंदन कार्य करता है और यह 3s दूरी चलती है। 3s दूरी चलती है। तो औसत चाल तथा अधिकतम वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यात्रा के दौरान औसत चाल तथा अधिकतम वेग का अनुपात याद कीजिए। करो। बात समझ में आई ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं आई? बता दो आप मुझे, बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में बेटा क्या है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक वस्तु आपकी विरामावस्था से चलना शुरू करती है। हमने कहा हाँ भाई चला दो। उसने कहा हमने चला दिया। कह रहा विरामावस्था से शुरू करती है। हमने कहा ये u बराबर 0। उसने कहा हाँ। फिर ये क्या कह रहा है कि ये किससे चलती है? और एक समान त्वरण से चलती है। किससे चलती है बेटा? एक समान त्वरण से चलती है। तो हमने कह दिया कि एक समान त्वरण आपका कितना है बेटा? अल्फा है। हमने कितना कह दिया कि a बराबर यहाँ पर बेटा आपका कितना है? अल्फा है। उसने कहा हाँ भाई है। तो हमने कहा ठीक है बेटा। फिर उसने कहा कि अब ये कितनी दूरी चलती है? s दूरी चलती है। कितनी दूरी? s दूरी। हमने कहा ठीक है भाई s दूरी चलती है तो चल रही है। फिर उसने कहा कि भैया अब ये b से जब ये इसका वेग कितना हो जा रहा है? v हो जा रहा है। भाई त्वरण भर के v कुछ वेग हो गया होगा, तो v वेग हो गया। और यही क्या होगा बेटा? अधिकतम वेग। क्या होगा? अब ये कह रहा है कि इसके बाद ये एक नियत वेग से चलती है। क्या कह रहा है? अगली 2s दूरी नियत वेग से चलती है, यानी कि v वेग से चलती है और कितनी दूरी तय करती है बेटा? 2s दूरी तय करती है। c तक आ गया। हमने कहा बेटा अब वेग कितना हो गया? कह रहा तो चल तो किससे रही थी? नियत वेग से, यानी कि v अभी भी कितना है? v ही है। हमने कहा कोई बात नहीं भैया। फिर उसने कहा फिर कह रहा है कि अब इसके बाद इस पर बेटा क्या कार्य करता है? मंदन कार्य करता है। हमने कह दिया कि ठीक है भाई मंदन कार्य करता है, यानी कि वेग क्या होगा? घटेगा। और कह रहा है कि घटने के बाद ये किस पर आ जाती है? 3s दूरी चलती है, यानी कि 3s दूरी चल के कहां पर आ गई? विरामावस्था में। तो d, तो हमने कहा यहाँ पर विरामावस्था में आ गई, यानी कि v बराबर आपका कितना हो गया? 0। तो उसने कहा हाँ। हमने कहा ठीक है भाई। तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अब आपको हम यह मान लेते हैं कि s दूरी चलने में उसे बेटा कितना समय लग रहा है? t1 समय। कितना समय लग रहा है? t1। b से c तक जाने में उसे t2 समय और c से d तक जाने में t3 समय लग रहा है। हमने कह दिया ठीक है। अब तो हमें क्या बताना है? तो कह रहा है कि यात्रा के दौरान औसत चाल
तथा अधिकतम वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो औसत चाल बराबर बेटा क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। इसके के अलावा कुछ और होता है? नहीं होता। चलो बहुत अच्छी बात है। यानी कि इतना तो आप लोगों को पता है कि औसत चाल बराबर बेटा क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। उसने कहा हाँ भाई यही होता है। हमने कहा ठीक है भैया। तो कहा कि देखो कुल दूरी बेटा कितना है? ए से बी तक कितनी दूरी चलता है? एस दूरी। बी से सी तक 2s दूरी। सी से डी तक 3s। तो कुल कितना हो गया? s प्लस 2s प्लस 3s। s प्लस 2s प्लस 3s डिवाइडेड बाय कुल समय हमने मान लिया t1 प्लस t2 प्लस t3। वाह, चलो हो गया बेटा। तो यहां से तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इसको समीकरण नंबर 1 दे दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम किसके लिए चले बेटा? अब अलग अलग सेक्शन के लिए चलते हैं। देखो हमें दूरी तो बेटा पता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें दूरी तो क्या है बेटा पता है। क्या नहीं पता है? समय नहीं पता है। तो ये समय हमें दिया हुआ नहीं है, ये हमने क्या किया है? माना है, सपोज किया है। तो इसको जो दिया है उसके टर्म में लिखेंगे, यही तो कहता। तो चलो ठीक है, तो ठीक है हम समय निकालते हैं बेटा। तो समय के लिए बेटा यहाँ पर क्या करोगे? ए बी के लिए, ए से बी के लिए बेटा निकाले बेटा। चलो s बराबर क्या होता है बेटा? s बराबर क्या होता है? ये b बराबर क्या होता है? u प्लस का at। b बराबर u प्लस का at। अच्छा यहाँ पर हमें अल्फा दिया नहीं हुआ है। देखो एक समान त्वरण से चल रहा है वो एक अलग की बात है, लेकिन दिया नहीं हुआ वो तो हमने क्या किया है? माना है बेटा। क्या किया है? माना है। क्लियर है ना? अच्छा तो अब बेटा यहां से आप मुझे बता दो। तो v हो गया, u 0 हो गया, अल्फा ये और t ये, तो t की जगह पे t1, यानी t1 बराबर कितना हो गया बेटा? v बाई अल्फा। अभी के लिए ध्यान कर लो, कोई बात नहीं, अभी के लिए ध्यान कर लो। v बाई कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। v बाई अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहीं से मैं चीजें आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अभी तक जब आपने s निकाला था तो s बराबर बेटा कितना आया था? v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था ना। तो ab दूरी, ab के लिए दूरी, अभी ab के लिए दूरी यानी s बराबर कितना आया था? v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा आया था बेटा। तो s बराबर बेटा यहां से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो बहुत अच्छी बात। तो यहां से t1 की जगह पे बेटा कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, t1 बराबर v अपॉन v स्क्वायर अपॉन 2s। तो 2s ऊपर चला जाएगा, तो ये v से v कैंसिल, तो t1 बराबर कितना हो जाएगा? 2s अपॉन v। दिख रहा है? देखो दिख रहा है ना? चलो हाँ दिख तो रहा है सर। चलो अब बताओ बेटा ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये a से लिए b की दूरी कैसे निकालोगे बेटा? ए बी के लिए दूरी कैसे निकालोगे? s बराबर u की प्लस का हाफ at स्क्वायर से, वहां से निकाल के अल्फा की वैल्यू निकाल दोगे, सब पता चल गया। क्लियर? t1 बराबर कितना आ गया? इधर। चलो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से देखो c से d के लिए आ जाओ। c से d के लिए, जब c से d के लिए आओगे तो कितना हो जाएगा? v बराबर u प्लस का at। यहां से v बराबर बेटा कितना हो जाएगा? v तो आपका शून्य है, u बराबर कितना है? v है, a बराबर माइनस का बीटा हमने मान लिया, ये t2 मान लिया। तो t2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? v अपॉन बीटा। यही होगा। दूरी जब इसके लिए भी निकालोगे तो यहां पर दूरी बेटा कितने दिए हुए? 3s। कितना दिया हुआ है? 3s। तो CD के लिए दूरी
समझने वाली बात है और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 3s बराबर v स्क्वायर अपान 2 बीटा। तो यहां से बीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा v स्क्वायर अपान 6s। नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो यानी कि T2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा निकाल लो। तो v स्क्वायर, तो एक v तो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कहां चला गया, ये बेटा 6s अपान v। नहीं आया? आ गया। ओहो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहां से बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। किसके लिए, बी से सी के लिए, बी से सी के लिए। वाह 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 क्या बात। तो कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय T2। तो बेटा यहां से ये T3 है ना बेटा, T2 थोड़ी ना C से D के लिए, तो T3 है। सॉरी सॉरी, ठीक है क्लियर, इसके लिए तो T2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 2s अपान v। क्लियर हो गया? अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, हटा दूं, चलो बॉस करके छाप लो, छाप लिया होगा। चलो अब इसे हटा दे रहा हूं इधर, जो चीजें हमारे मतलब की हैं वो बस लिखी रहेंगी। हटा दे, चलो चलो चलो। यहां से समीकरण नंबर 1 से लिखो, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से देखोगे तो बेटा औसत चाल v एवरेज बराबर कितना दिया हुआ है, देखो s प्लस 2s प्लस 3s कितना हो गया बेटा 6x, 6s डिवाइडेड बाई t1 की जगह पे 2s अपान v, 2s अपान v प्लस का t2 की जगह पे 2s अपान v, 2s अपान v प्लस t3 की जगह पे 6s अपान v। हो गया? इसको भी खत्म किए दे रहे हैं। चलो अब देखो, ये v एवरेज डिवाइडेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई, देखो एलसीएम सबका सेम है, सबका सेम है ना, और ये कितना है 2 2 4 और 6 4 10, 10s डिवाइडेड बाई v। एस एस कैंसिल, v कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, यानी v एवरेज इज इक्वल टू 6 अपान 10v, 6 अपान 10v। 6 अपान 10v को बेटा काटोगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, हमें क्या निकालना बेटा, हमें तो अनुपात निकालना है किसका, औसत चाल और अधिकतम वेग का। अब बताओ अधिकतम वेग v ही तो है ना, अधिकतम वेग क्या है v ही तो है, तो v मैक्स कर दूं बेटा। चलो यानी कि v एवरेज डिवाइडेड बाई v मैक्स इज इक्वल टू 6/10, 6/10 को काटोगे तो 3/5। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, अगला करें, छापो पहले इसे, शुरू करती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इस पर त्वरण एक समान है। ठीक है, कुछ समय पश्चात कुछ समय बाद यह नियत वेग से चलती है, यह नियत वेग से चलती है तथा फिर यह नियत मंदन से चलकर विरामावस्था में आ जाती है।
विरामावस्था में आ जाती है। किसमें आ जाती है बेटा? विरामावस्था में आ जाती है। यदि इस यात्रा के लिए इन तीन भागों का अनुपात 1:8:1 है। कितना है? 1:8:1 है तथा अधिकतम वेग 6 किलोमीटर पर आवर है। कितना बेटा? 6 किलोमीटर पर आवर है। औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग ज्ञात कीजिए। नहीं आई बात? आ गया? सबसे पहले तो फिगर वगैरह बना लो, बना लो आप लोग। नहीं है? चलो देखो, इतनी टाइम में तो आ जाना चाहिए। अब हमें है टाइम लगता है समझाने में, आप लोगों को तो आ जाना चाहिए। ए से बी, बी से सी, सी से डी। क्लियर है? इसने कहा कि हम प्रारंभिक वेग विरामावस्था से चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, u बराबर 0 से। उसने कहा हाँ। फिर इसने कहा कि a बराबर 1 समांतर से चल रहा है। हमने कहा बेटा अल्फा से चलो। कहा हाँ ठीक है चलेंगे, मान लो। हमने मान लिया। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमने मान लिया कि ये दूरी बेटा कितनी है? s दूरी है। कितनी है? s दूरी है। फिर ये कह रहा है कि हम b से c तक चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है चलो। तो उसने कहा कि हम b वेग मान लो, b वेग तक पहुंच गया। हमने कहा ठीक है पहुंच गया तो अच्छी बात है। तो उसने कहा हम वेग नहीं बदलेंगे। हमने कहा ना बदलो। फिर कह रहा कि c तक चलेंगे इसी वेग से। हमने कहा चलो। तो यहाँ कि c पर भी वेग बेटा कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बेटा अब तो हम पर क्या लगेगा? मंदन लगेगा। हमने कहा ठीक बेटा मंदन लगा लो। कह रहा है हमने कहा कितना लगाओ? उसने कहा कि हम माइनस बीटा माने ले रहे हैं। हमने कहा ठीक मान लो बेटा। तो कह रहा है कि अब हम किससे चलेंगे? हमने कहा कि अब तुम्हारा अंतिम वेग क्या होगा? तो उसने कहा कि 0 होगा। हो गए? अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अब ये जो हमारे में समय लग रहा है ना, उसने कहा कि जो ए बी बी सी और सी डी के लिए जो समय लग रहा है उनका अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अनुपात दिया हुआ है। हमने कहा ठीक है बेटा दिया हुआ है। तो उसने हमने कहा कि T1 से चलोगे? उसने कहा हाँ। हमने कहा T2 से चलोगे? उसने कहा हाँ। हमने कहा T3 से? कहा ठीक है चल लेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है? T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3, यानी कि कितना दिया हुआ है? 1:8:1। यानी कि यदि मैं कह दूं कि ये जो 1:8:1 है, यानी कि यदि इसको 1 सेकंड लगा होगा A से B तक जाने में 1 सेकंड, तो B से C तक जाने में 8 सेकंड और C से D तक जाने में 1 सेकंड। तो यानी कि मैं इसको TT कर दूं। क्या कर दूं? TT। ठीक है ना? तो T1 बराबर हमारा कितना आ गया? T। T2 बराबर कितना आ गया इसी हिसाब से? 8T। और T3 बराबर T। क्योंकि देखो जब इनको आपस में भाग दोगे तो TT कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या अनुपात आ जाएगी? 1:8:। यही आ गया। चलो हमने कहा अब दूरी की बात कर लें। हमने कहा कि अब दूरी की बात कर ले। इसने एक चीज और दे दिया है बेटा। क्या दिया हुआ है? अधिकतम वेग दिया हुआ है। तो अधिकतम वेग बेटा उसमें कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है चलो। अच्छा यहां से बेटा s बराबर वो क्या दिया है? v²/2α है। ध्यान है? यहां से बेटा ये इसके लिए s बेटा कितना देगा? ये वाला s v²/2β। क्लियर है? अच्छा ये तुम्हें पता है, तुम इसके पहले क्वेश्चन लगा चुके हो, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं।
लेकिन यदि पेपर में आ जाए तो डायरेक्ट नहीं छाप देना है, ठीक है ना। इसको निकालना है, कैसे निकालना है ये पता है, ठीक। चलो अच्छा, तो हमने कहा बेटा अल्फा की वैल्यू बताओगे, उसने कहा हम बता देंगे। हमने कहा बता दो फिर। तो कहा ए से बी तक। तो जैसे ही उसने कहा कि ए से बी तक चलना है, हमने कहा हाँ चलोगे। कहा हाँ चलेंगे भैया। तो v बराबर यू प्लस का ए टी से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा v बाई टी। भाई टी1 कितना माने हो, टी माने हो ना। चलो हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इसके लिए वेग की बात जब आई, किसके लिए, v2 के लिए, इसके लिए, तो इसके लिए वेग बेटा कितना हो जाएगा, इसके लिए दूरी b से c के लिए, देखो देखो AB के लिए AB बराबर कितना है, v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ठीक है। और CD कितना है बेटा, v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, क्लियर है। और यहां से BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल बेटा कितना है 6 और BC कितना है 8, T2 8T है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, हमने कहा नहीं बेटा अब हम तुम्हारा मान नहीं रखेंगे, मान बाद में रख देंगे, ठीक है। इसको अभी हम B ही रखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको अब हम क्या रख रहे हैं B, तो V इंटू कितना हो जाएगा बेटा 8T, V इंटू 8T, क्लियर है यहां तक कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अल्फा बराबर इतना आ गया है, तो यहां से बीटा बराबर भी आपको कुछ आया होगा। बीटा बराबर कितना आ जाएगा इसके लिए, v अपॉन कौन सा t, ये t3 है बेटा ना। तो t3 कितना है t, तो इसके लिए भी बीटा भी कितना आ गया इतना। अच्छा तो अब आप देखोगे तो AB और CD की वैल्यू सेम नहीं आ जाएगी, यानी अब मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा की जगह पर मैं v अपॉन t प्रूव कर लूं तो t तो कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो हाफ t और v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ vt। इसी तरीके से CD बेटा कितना हो जाएगा, हाफ bt, bt। चल सब कुछ क्लियर, हमारा सब कुछ सेट हो गया, हो गया। अब क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है, औसत वेग, यानी औसत वेग बराबर बेटा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम, क्लियर है। तो यहां से बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस बता दो मुझे, AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CD डिवाइडेड बाय बेटा टाइम, टाइम बता दो मुझे, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब बेटा यहां से AB का मान कितना है, हाफ VT प्लस का BC का मान कितना है बेटा, BC 8 VT प्लस का ये कितना है बेटा, इधर बताओ मुझे CD कितना है, हाफ VT, आधा आधा VT जुड़ के बेटा कितना हो गया 1 VT, और ये इधर से T प्लस का 8T प्लस का 10T T, तो ये कितना हो जाएगा, कितना आधा आधा 1 और ये 9 VT बाई T डिवाइडेड बाई 10T, T से T गोली मार दिया, कट गया। अब ये कितना आ गया, V एवरेज नहीं आ गया, तो V एवरेज बेटा कितना आ गया, ये हो गया 9/10। अब V की जगह पे क्या रखना है बेटा, 6 दिया हुआ है, 6 कितना रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये इसको काटोगे तो 3 काट देंगे क्या इसे, 2 से 5 और ये 3, अब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 बटे न, तो ये 27/5, 27/5, यानी कि ये कितना हो, कितना लिखते हैं इसे, 5 × 25 5, हाँ 5.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका क्या रहा बेटा आंसर, क्लियर। छापो इसे, अगला करें। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको आपको करके लाना है, ठीक है। कल मैं आपको इसको करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारा जमीन से
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद इससे एक पत्थर गिराया जाता है, गिराया जाता है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला, किस समय पर पत्थर, कितने समय में पत्थर, कितने समय में पत्थर जमीन से टकराएगा, जमीन से टकराएगा। ठीक है। दूसरा आपको बताना है पत्थर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। ये क्या कह रहा है, थोड़ा देख, चलो समझ लो तभी तो करके लाओगे, हिंट तो ले लो। क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा जमीन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है और 2 सेकंड बाद इससे क्या गिराया जाता है, पत्थर गिराया जाता है, मतलब इससे पत्थर जो है लुढ़क जाता है। तो ज्ञात करना कि कितने समय में पत्थर जमीन से टकराएगा। फिर क्या कह रहा है, पत्थर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। देखो ध्यान से समझो, इसमें ये आपको क्या मान लेना, ये आपकी रही जमीन, ठीक है, ये रहा ग्राउंड, इससे ये रहा आपका गुब्बारा, ठीक है, ये रहा गुब्बारा, इस गुब्बारे में ये रहा कंकड़, ठीक है, ये आपका क्या है, गुब्बारा है, और ये आपका पत्थर है, कंकड़, जो भी कहना है। अब ये गुब्बारा कह रहा है कि किससे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब जब जमीन से छोड़ा गया होगा तो यू तो कितना रहा होगा, 0। इस पर त्वरण कितना कार्य कर रहा है बेटा, ए आपका कार्य कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय बेटा कितना दिया हुआ है, t बराबर 2 सेकंड दिया हुआ। कह रहा है, देखो ध्यान से समझ लो, अभी ये पत्थर क्या जाएगा, अभी नीचे से चलना तो शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन 2 सेकंड बाद इससे पत्थर गिरता। तो देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, एक चीज बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब कोई बॉडी गिरती है तो उस वस्तु का वेग भी कितना हो जाता है, जब कि जैसे कार में हम लोग बैठे हैं तो जितना वेग कार का होगा उतना ही हमारा होगा। तो जिस प्रकार इस पत्थर जितना वेग से ऊपर जा रहा होगा, ये गुब्बारा जितनी वेग से ऊपर जा रहा होगा, पत्थर भी उतनी वेग से क्या जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। क्लियर हुआ, एक हिंट। दूसरा हिंट, इसका आप लोग क्या निकालोगे, हाइट निकाल लोगे। क्या निकालोगे, हाइट, h बराबर यूटी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर से, ठीक है, h बराबर यूटी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर से, वहां से इसकी हाइट निकाल लोगे, और उसको निकालने के बाद इसमें क्या बताना है कि ये जमीन से कितने समय तक टकराएगा। तो पहले देखो पत्थर क्या जाएगा, पहले पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, पहले ऊपर जाएगा पत्थर, फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और 0 होने के बाद फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। तो उसकी हाइट निकाल लोगे कि ये 2 सेकंड में कितनी ऊंचाई तक गया होगा। क्लियर। फिर आपको क्या निकालना है कि पत्थर की अधिकतम ऊंचाई बताना है। तो ऊंचाई तो देखो पत्थर कैसे होगा, ये गुब्बारा जैसे अभी यहाँ पर है, 2 सेकंड में मान के चलो कि यहाँ पर गुब्बारा पहुंच गया है, तो इसके बाद पत्थर कुछ ऊंचाई पर गया होगा क्योंकि उसके पास वेग था, उसका वेग यहाँ पर क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। 0 होने के बाद फिर ये नीचे आया होगा तो यहां तक आया होगा, तो अधिकतम वेग में क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई, ग्राउंड से ये वाली तो ऊंचाई तो रहेगी ही रहेगी, ये 2 सेकंड में जो ऊंचाई चला है 2 सेकंड में, अब प्लस का ये भी तो कुछ चला है ना, ये 0 होने में जितना समय लगेगा तो उसके लिए h निकाल लोगे, ये ठीक है, ये h और ये कैपिटल H मान लो,
तो अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h प्लस का कैपिटल H। ठीक है, निकाल के लाना। मिलते हैं कल।